नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सासंगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, गुरुजी महाराज कहा करते थे, शब्द वाणी सुनया करो, कल्याण होएगा। जे समझ ना भी आन तावी सुनया करो, अपने आप भाव पता चलेगा। संगत जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो उपराला मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से किया गया है शब्द दा भाव, इसके अंतर्गत हम सिर्फ उन संगतों के लिए शब्दों का भाव लेके आते हैं जिन संगतों को पंजाबी भाषा में समझ में नहीं आता है। आज हमारे बीच में गिरिना जी उपस्थित हैं उज्जैन नगरी से। आज गिरिना जी बताएंगी कि कौन से शब्द के भाव वो बताने जा रही हैं और वो शब्द गुरबानी के कौन से अंग से लिया गया है और हमारे गुरु जी महाराज ने कौन से रागी जी को प्रिस्क्राइब किया था सुनने के लिए। ओवर टू यू गिरिना जी। जय गुरु जी। नमस्ते गुरुजी, जय गुरुजी। आज गुरु महाराज ने फिर सेवा बख्शी है शब्द के भाव की। जो शब्द मुझे मिला है आज सेवा के लिए वो है हम कूकर तेरे दरबार। ये भाई हरजिंदर सिंह जी इसके रागी भाई हरजिंदर सिंह जी हैं और ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 969 से लिया है, 969। और ये भगत कबीर जी की बाणी है। और जो इसका राग है वो रामकली राग है। रामकली राग वो होता है जो एक अंदर से जो हमारा डिवोशन होता है भगवान के लिए वो दर्शाता है। और एक जो डिटैचमेंट मेडिटेशन से हमको मिलती है ये वो राग है जो जिसका शब्द हमें उस डिटैचमेंट को फील कराता है और हमें अंदर से जोड़ना सिखाता है भगवान से। गुरु महाराज की आज्ञा लेके मैं इसका कोशिश करूंगी जो भाव मैंने समझा कि मैं भी बता पाऊं थोड़ा। और महाराज कोई गलती हो तो मुझे माफ करें क्योंकि शब्द इतने कठिन होते हैं, कई बार की गलती हो जाती है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी। हम कूकर तेरे दरबार, भौंके आगे बदन पसार। कूकर मतलब कुत्ता। तो गुरु महाराज रब से अरदास है ये कबीर जी की, हमारे लिए रब गुरु जी हैं, तो मैं गुरु जी ही बोलूंगी इसमें। तो हम जैसे गुरु जी के दर के कुत्ते बन जाते हैं कि मुंह ऊपर कर कर और हम सिर्फ गुरु जी का ही नाम लेते हैं। ऐसे मैं अपना मुंह खोलता हूँ और भौंकता हूँ यहाँ पर कि मैं सिर्फ आपकी उस्तत करता हूँ हर बात में। संता मानो दूता डानो, एह कुटवारी मेरी। संता मानो दूता डानो। मैं अपने जो गुरुजी हैं उनका बहुत मान करता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ। और उनका कहाँ मानता हूँ, संता मानो, संतों की बातें मानना है और उनका एक दूध बन के हमको रहना है। यह कुटवारी मेरी। और जो दुष्ट होते हैं, यहाँ पर दुष्ट वो है जो हमारे मन में व्यथा चलती रहती है, हमारे अंदर जो गलत ख्याल आते हैं, तो वो सब वो मेरी ड्यूटी है। मुझे भगवान ने अगर चुना है, गुरुजी ने अपना दूध चुना है, तो सबसे पहले जैसे पुलिस वालों के पास वो डॉग्स को रखते हैं और वो सारी वो गलतियां वो पकड़ते हैं, जैसे प्रूफ्स वो ढूंढते हैं, तो वो गुरु महाराज हमें चुनते हैं कि आप वो हो और अब आपको सबसे पहले अंदर से खुद को अच्छा करना है। अंदर के जो दुष्ट राक्षस है उनको आपको अंदर से हटाना है और उन्हें पनिश करना है। क्योंकि जब हम खुद को सही करेंगे तभी हम किसी और को भी बोल सकते हैं उस जगह। दिवस रैन तेरे पाँव पलोस्यो, केस चवर कर फेरी। दिवस रैन तेरे पाँव पलोस्यो, दिन रात गुरुजी मैं आपके चरण कमल धोते रहूं, आपकी सेवा करते रहूं। दिन रात मतलब मैं आपके पैरों की पैर दबाते रहूं, आपकी उस्तत करते रहूं, आपकी जो गुरुजी हमें बोलते हैं कि हम गुरुजी के चरणों में जुड़ गए हैं, तो वो भाव यहाँ बताया गया है। केस चवर कर फेरी। चवर साहेब होते हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब जी के ऊपर हम फेरते हैं ताकि उन तक बोला जाता है कि ये फ्लाइज और जो गर्म हवा गलत माइक्रोब्स होते हैं वो उन तक ना आए। ऐसे जो गुरु ग्रंथ साहिब जी के ऊपर चवर साहब होते हैं, तो गुरु महाराज वैसे मैं भी अपने केसों से आपकी सेवा करते रहूं और वो चवर साहब जैसे चवर फहराते रहूं। पूरब जन्म हम तुमरे सेवक, अब तो मिटिया न जाए। पूरब जन्म हम तुमरे सेवक, पिछले जन्म में भी मैं आपका ही सेवक रहा हूं और अब
अब तो मिटिया न जाए, और अब तो आपको मैं छोड़ ही नहीं सकता। मतलब पिछले जन्म से ही, कितने जन्मों से जो गुरुजी बोलते तुम नहीं जानते कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता है, वही इसमें भाव बताया है कि पिछले जन्मों से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, और ये रिश्ता तो अब कभी टूट ही नहीं सकता। और गुरु महाराज हमें एहसास भी दिलाते हैं कि हम कितने जन्मों से महाराज से जुड़े हो, ये सिर्फ वो जानते हैं। तेरे दुआरे धुन सहज की, माथे मेरे दगाई। तेरे द्वारे धुन सहज की, जो हम बोलते हैं कि एक अ, ईश्वर के द्वार पर जब हमेशा एक सहज आत्मिक शांति हमको मिलती है, एक सुकून जो गुरुजी सिखाते हैं कि जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो हमारे अंदर जहाँ शिव रहते हैं, गुरुजी रहते हैं, वहाँ एक सुकून हो जाता है। तो वो परमात्मा का नाम लेने से वो एक जो दिव्य धुन है, जो ये धुन सहज बोल रहे हैं इसमें, तो वो जो अनाहद नाश वो गूंजता रहता है, वो हर पल हमें फिर वही सुनाई देता है। जैसे हम जब से गुरुजी से जुड़ते हैं तो कुछ भी मन में चल रहा हो तो आपके कोई शब्द आ जाएगा या मंत्र जाप आ जाएगा, अपने आप होना शुरू हो जाता है वो, कि आप कुछ और सोचने की बजाय सिर्फ महाराज का मंत्र जाप या फिर शब्द ही गुनगुना रहे होते हैं। मतलब आपका भाव सिर्फ वो जो एक जो डिवाइन जो होती है धुन, वो हमें हर पल सुनने सुनाई देने लग जाती है, जब से हम आपकी शरण में आए हुए हैं महाराज। माथे मेरे दगाई, और आपकी इतनी कृपा हुई है मुझ पर कि मेरे माथे पर आपका एक नाम का ठप्पा लग गया है। मतलब जब हम ईश्वर के हो गए, गुरु जी के हो गए हैं, तो एक स्टैंप लग जाता है कि ये तो गुरु जी वाले हैं। और वो गुरु महाराज ही हैं जो हमें चुनते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं हमारी इतनी औकात नहीं कि हम महाराज के पास खुद आ जाए। वो महाराज हमारा वक्त आता है फिर हमें चुनते हैं, और वो स्टैम्प भी वही लगाते हैं कि हम कहाँ खड़े होते हैं महाराज के दरबार में। और अब मैं पूरी तरह से आपका हो चुका हूँ और मैं आपकी शरण में ही हूँ। दागे होए सो रन में, जूझे बिन दागे भग जाए। दागे हुए सो रन में जूझे। दागे हुए मतलब जो एक हम जब ब्रांडिंग बोलते हैं, जैसे कपड़ा भी हम खरीदते हैं तो हम देखते हैं कि कौन सी ब्रांड का है। तो ऐसे जब हम पे महाराज का ठप्पा लग गया, वो कौन सी ब्रांड के, हम गुरु जी के, अगर गुरु जी के हैं, तो वो सबसे बड़ी ब्रांड है, सबसे ऊपर की चीज हमारे लिए हो गई कि हमें खुद अभी क्या है भगवान ने चुन लिया। तो जब हम गुरु जी के नाम से जुड़ चुके हैं और उनके सेवक हो चुके हैं, तो वो नाम गुरुजी खुद हमें चुन के ब्रांडिंग हमारी कर चुके हैं। और ये जो युद्ध हमारे अंदर चलता है और हमें बाहर भी गुरुजी लड़ना शुरू करवाते हैं कि नहीं ये गलत है ये सही है, तो वो जो दुष्ट हमारे अंदर जो गलत बातें, जो इनर हमको पहले अच्छा करना होता है ताकि गुरुजी वहां बच सके, तो वो गुरुजी वो करते हैं। और जिन पे ठप्पा लग चुका है, इतनी हिम्मत सिर्फ वही कर पाते हैं कि वो अपने अंदर की गलतियों को भी एक्सेप्ट कर पाते हैं और दूसरों की गलतियों को भी ठीक कर पाते हैं, उनको समझा पाते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। और जो अभी तक भटक रहे हैं, गुरुजी से जुड़ने के बाद भी बहुत से लोग भटक रहे हैं। जैसे आज भी शायद कोई व्रत एकादशी या कुछ, तो वैसे महाराज मना करते हैं सबके लिए, पर फिर भी लोग उन चीजों में हैं कि हमको अभी अ, वक्त होता है सबका कि कब वो ये सब समझेंगे कि हम भूखे रहेंगे तो महाराज हमें नहीं मिलेंगे, पर हम महाराज के कहे पर चलेंगे तो वो जरूर हमारे साथ हर पल होंगे। महाराज तो हर संगत के साथ है, पर वो जो गुरुजी बोलते हैं, जगह तुम्हें नहीं पता कि तुम कौन सी क्लास में हो मेरी। तो जब वो ब्रांडिंग हो जाती है, जब गुरुजी हमें मुट्ठी भर संगत में चुन लेते हैं, तो हम हर लड़ाई लड़ पाते हैं जो महाराज हमारे लिए चाहते हैं कि हम करें। अगर हम वहां तक नहीं आए तो हम डर के भाग जाते हैं, जो इसमें बिन दागे भग जाए। अगर आपके ऊपर वो ठप्पा नहीं लगा तो आप भाग जाएंगे, आप डर जाएंगे कि आप समाज को देखेंगे कि कहीं वो मुझे छोड़ ना दे। लेकिन जब आपको विश्वास है कि गुरु महाराज मेरे साथ है, तो आपको कोई कुछ भी बोल रहा हो पर आप वही करेंगे जो महाराज आपको सिखाते कि यही सही है। साधु होए सो भगत पछाने, हर लाए खजाने पाए। साधु होए सो भगत पछाने, जो आपसे जुड़कर, गुरु महाराज से जुड़कर, एक, जब हम महाराज से जुड़े तो हमारे अंदर भी वो सुकून आएगा, वो एक संतों वाला भाव आने लगेगा। बाहर से हमें नहीं दिखाना है, पर हमें अंदर वो भाव लाना है कि हम महाराज के हैं। और अगर हम महाराज के हैं तो कोई भी हमसे बात करे, हमें देखे, तो वो भाव उसे आना चाहिए
कि हाँ ये वाकई में गुरु जी को मानते हैं। जैसे हम आपसे जुड़ गए हैं तो हम भी आपके भगत हो गए, आपके एक फॉलोअर हो गए महाराज, और जो गुरु जी ने सिखाया है हम उस पर चलते हैं। उसे गुरुजी जिसे जो गुरु महाराज के कहे पर चलने लगता है तो इसमें हर लय लय खजाने पाए, तो वो गुरु महाराज के उस खजाने का, उस ट्रेजर का एक हिस्सा बन जाता है। जैसे ये बात मुझे गुरु महाराज इधर अंकल के साथ ही जुड़ने के बाद मुझे गुरु महाराज के टाइम की आंटी है संगत, उनसे बात हुई थी। उन्होंने समझाया कि गुरु महाराज अपनी माला पिरो रहे हैं, तो वो माला जो है गुरु महाराज हमें उसका हिस्सा चुनने लगते हैं कि हमें भी उस माला में लेते हैं और अपना खजाना बना लेते हैं। तो ये महाराज हैं जो जिनके कहे पर चलने पे, सादगी में रहने में हम उनके खजाने का एक हिस्सा बन जाते हैं। हम कूकर तेरे दरबार, भौके आगे बदन पसार। हम गुरु महाराज आपके दरबार के कुत्ते हैं और हम सिर्फ मुंह पर कर जो भौंकना है, सिर्फ हम गुरु जी का ही गुणगान करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। कोठ रे मैं कोठारी, परम कोटि कोठी विचार। यहाँ पर दो अर्थ निकलते हैं, कोठरे और कोठरी। कोठरी तो कोठरा मतलब एक किला बड़ा सा, जिसकी बहुत पक्की सी दीवारें होती है, और उसमें एक कोठरी होती है, एक छोटा सा कमरा, अ, जो बोलते हैं उसका मेन, उस घर का एक मेन पार्ट है। तो ये जो किला है इसमें कोठरी है, चैम्बर होता है। अगर हम गुरुजी से के सिखाए हुए तरीके से ध्यान करते हैं, जैसे महाराज बोलते हैं सिर्फ सुनो, शब्द सुनो, समझो नहीं, तो गुरु महाराज का मेडिटेशन का तरीका ये है कि सादगी, आपको ना आंखें बंद करने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है, पर महाराज आपको जोड़ लेंगे अगर आप में भाव है तो। और हम जब ऐसे ध्यान करते हैं तो वो कोठरी है, वो सबसे ऊपर सुप्रीम हो जाती है। और इसका एक अर्थ ये निकलता है, कोठरा यहाँ पर है हमारी ये जो फिजिकली बॉडी दिखती है, जो हमें शरीर रूप मिला है, और कोठरी इसमें है जो छोटा सा कमरा, हमारा दिल, इसे हम मन मान ले या हमारी अंतरात्मा मान ले। तो जब हम इस शरीर को गुरुजी के पास बिठाते हैं ध्यान में, तो हमारी कोठरी में गुरुजी बस जाते हैं। और और ये भी तब होता है जब हमारे अंदर से ये डर हटता है कि दुनिया क्या बोलेगी, दुनिया क्या करेगी। तो जब हम दुनिया, बाहरी दुनिया की चीजों को छोड़कर अंदर रब को बिठाने लगते हैं, जो गुरु महाराज सिखाते हैं कि ना जल चढ़ाने से रब मिलेगा, ना व्रत रखने से मिलेगा, ना फूल चढ़ाने से, ना दूध चढ़ाने से, पर आपका भाव सच्चा है और आप वही जो बाहर कर रहे हैं वो किसी नीडी के लिए कर दें, तो गुरु जी आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तो जब हम उस स्टेज पे आ जाते हैं तो गुरु जी और गुरु जी के नाम से जुड़ जाते हैं, तो हमारे कोठरा जो है, हमारा जो ये बॉडी है, उसकी कोठरी में, हृदय में गुरु जी बस जाते हैं। गुर दीनी बस्त कबीर को, लेवो बस्त समाहे। अ, जैसे कबीर जी की वाणी है, तो गुरु जी, रब ने कबीर जी को ब्लेस करा है। जो रब की बातें हैं वो कबीर जी को समझ में आई थी, हर किसी को ये बातें समझ नहीं आती। ईश्वर ने उनको चुना कि वो समझेंगे और फिर वो ये बातें बोलेंगे जो ईश्वर चाहते हैं कि हम करें। तो कबीर जी को ब्लेस करा और उनको चुनकर अ, हमारे आगे रख खड़ा करा कि इनके पास ये ज्ञान है। जो बोलते कि कमोडिटी होती है, तो वो महाराज इसकी कबीर जी के पास है। और इसका जो रस लेना है, लेवो बस्त समाहे, मतलब इसको जो संभाल के रखना है, और इसके रस में, जैसे कबीर जी का हम सुनते हैं कि वो मस्त होकर, मग्न होकर हमेशा रब में ही डूबे रहते थे, तो वो नशा जो है वो कबीर जी को ही ब्लेसिंग मिली है, और वो हमको सिखा सकते हैं। क्योंकि डायरेक्ट हम रब से बोलते कि जुड़ना है तो गुरबानी, और गुरबानी सब संतों की बानी है, तो कबीर जी उसका एक हिस्सा है जो ब्लेस्ड है, और वो हमें समझाते हैं जो इस रस में पहले डूबे हुए हैं महाराज के। हम कूकर तेरे दरबार, कबीरी दी संसार को, लीनी जिस मस्तक भाग। कबीर जी को ये जो ज्ञान पूरा दुनिया को देने के लिए मिला है,
पर वो ऐसे अकेले हैं जिसे रब ने चुना है और ये ज्ञान दिया है। मतलब सब संतों की वाणी है, पर सब संतों में भी सबका अलग भाव होता है। जैसे इनका मग्न होकर जैसे बोलते कि इनको किसी से कोई मतलब नहीं, अपने रस में डूबे रहते थे और चलते रहते थे। तो अब बैठे मतलब वो अपने अपने मस्त मस्त मौला हो गए थे। तो सबका अपना जो ज्ञान है ऐसे कबीर जी को मिला है, और वो उनको रब ने ही दिया है। उनके मस्तक पर ही ये बोलते ना, जो रिकॉर्डेड है सारी बातें जो डेस्टिनी की, कि उनको सब पता है कि रब क्या चाहते हैं, गुरु जी क्या चाहते हैं। और ये ज्ञान असल में उन्हें ही समझ में आया है। हम इस लायक नहीं है कि हम समझ पाए, तो महाराज ने उन्हें चुना है हमें ज्ञान देने के लिए। और ये मिलता उसे है जो बहुत भागों वाला है, जो रब को सच्ची में खोज में लगा कि मुझे रब मिल जाए मेरे अंदर ही, तो उसे ये रस समझ में आएगा कि महाराज का है क्या। और मतलब जो गुरुजी बोलते हैं ना, लकी वंस है हम जिन्हें महाराज ने चुना है। अमृत रस जिन पाया, खेर ताका सुहाग। अमृत रस जिन पाया, जिसने ये जो नेक्टर बोलते हैं, डिवाइन नेक्टर, ये मतलब जिसने ये रस को समझ लिया, चुन लिया अपने जीवन में, उसका रिश्ता भगवान से परमानेंट हो जाता है। मतलब हमारा भटकना बंद हो जाता है अगर हम इस रस को समझ जाए। खेर ताका सोहाग, मतलब जैसे वही गुरुजी जो बोलते हैं, जब सबसे पहले हम गुरुजी को रखने लगते हैं हमारे जीवन में, तो सबसे पहला खसम तुम्हारा रब है। तो जब हम ये समझ जाते हैं कि सबसे पहले रब ही है और कोई रिश्ता नहीं है, तो वो ब्लेसिंग हम पर बरसती है, वो रस डिवाइन नेक्टर हमें मिलने लगता है गुरु महाराज की कृपा से। और हम समझ पाते हैं कि असल जीवन क्या है हमारा। सिर्फ एक ही मकसद है, उस राह पे चलना जिस पर गुरुजी हमें लेकर आए हैं, और उसको पाना, रब को पाना। और वो रब हमारे अंदर ही है, बाहर कहीं कुछ नहीं है, वो अंदर की लड़ाई है। सबसे पहले उसे शांत करना है, गुरु महाराज हमें ये सिखाते हैं। और हर पल जैसे एक कुत्ता होता है, वो जो इस शब्द का भाव है, वो सिर्फ ऊपर कर कर अपना भौंकना बोलते जो आवाज करता है, ऐसे ही हर पल हमें याद रखना है कि गुरुजी हैं और हमें उनका ही गुणगान करना है। दागे हुए सो रन में जूझे, बिन दागे भग जाए। वही फिर से लाइन्स है कि ये सच की लड़ाई लड़ सकता है जो, और गुरु जी की शिक्षा को फैला सकता है। तो गुरु महाराज ये चुनते हैं जिसे गुरु जी ने चुना है, नहीं है तो वो डर के भाग जाएगा। क्योंकि जब आप सही राह पर होते हैं तो आपको एक साधु की तरह बहुत सी बातें सहन भी करनी पड़ती है और कष्ट भी भोगने पड़ते हैं, और ये खजाना हर किसी के भाग में नहीं है। ये गुरु जी के जो चुने हुए हैं उनका ही है। और उसके लिए जो गुरु महाराज ने अभी तक फील कराया कि आपको अपने अंदर से डर खत्म करना पड़ेगा, और गुरु जी ने जो सिखाया है वही सही है। तो यही है महाराज का शब्द कि हम कूकर तेरे दरबार, भौके आगे बदन पसार। बस कि हम गुरु जी के वो कुत्ते हैं जो हर पल गुरु जी गुरु जी गुरु जी गाते रहते हैं। और मैं तो चाहूंगी जीवन भर महाराज ऐसे ही बांध के रखें, भटकने ना दें। और जन्मों जन्मों का जो रिश्ता है महाराज, वो हमेशा हमें याद रहे कि हम किसी गलत राह पे नहीं जाएं। गुरु महाराज, मैंने कोशिश की है, कोई गलती हो तो गुरु जी मुझे माफ करिएगा, संगत जी माफ करिएगा। जो महाराज ने मेरे अंदर भाव डाला मैंने वो कोशिश करी, और छोटी छोटी गलती जो हुई उसके लिए क्षमा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और ये जो आपने शब्द का भाव बड़े प्यार से और इतने भाव से जीना आंटी आपने इसका सारा प्रारूप बताया और इसके भाव बताए हैं, उसके लिए हम गुरु महाराज से यही अरदास करते हैं कि आपको हमेशा ब्लेस रखें। और अब हम इस शब्द को सुनेंगे और इसके भाव को आनंद से ग्रहण करेंगे। जय गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। थैंक यू आंटी।
हम कुकर तेरे दरबार, हम कुकर तेरे दरबार, हम कुकर तेरे दरबार। पाँव कह आगे बदन पसार, पाँव कह आगे बदन पसार, हम कुकर तेरे दरबार, हम कुकर तेरे दरबार। पाँव कह आगे बदन पसार, पाँव कह आगे बदन पसार, हम कुकर तेरे दरबार, हम कुकर तेरे दरबार। संता मानो दूता नानो, संता मानो दूता डानो, एह कुटवारी मेरी, एह कुटवारी मेरी, दिवस रैन तेरे पाँव पलोसो, केस चवर कर पे, दिवस रैन तेरे पाँव पलोसो, केस चवर कर पे, हम कुकर तेरे दरबार, हम कुकर तेरे दरबार। पाँव कह आगे बदन पसार, पाँव कह आगे बदन पसार, हम कुकर तेरे दरबार, हम कुकर तेरे दरबार। पूर्व जन्म हम तुम्हारे सेवक, पूर्व जन्म हम तुम्हारे सेवक, अब तो मिटे न जाए, अब तो मिटे न जाए, तेरे द्वार तुम सहज की माता मेरे दगाए, तेरे द्वार तुम
हमको कर तेरे दरबार, हमको कर तेरे दरबार। दागे हो सुरन में जूझे, दागे हो सुरन में जूझे, बिन दागे भाग जाए, बिन दागे भाग जाए। साधु होए सो भगत पछाने, हार ले खजाने पाए। साधु होए सो भगत पछाने, हार ले खजाने पाए। हमको कर तेरे दरबार, हमको कर तेरे दरबार। पाँव कह आगे बदन पासा, पाँव कह आगे बदन पसार। हमको कर तेरे दरबार, हमको कर तेरे दरबार। कोठरे में कोठरी, कोठरे में कोठरी, परम कोटि विचार, परम कोटि विचार। गुर दीनी बास्त कबीर को, ले वो मस्त समार। गुर दीनी बास्त कबीर को, ले वो मस्त समार। हमको कर तेरे दरबार, हमको कर तेरे दरबार। कबीर दी संसार को, कबीर दी संसार को, लीनी जिस मस्तक पार, लीनी जिस मस्तक पार।
सुहाग, अमृत रस जिन पाया, चेरता का सुहाग। हमको कर तेरे दरबार, हमको कर तेरे दरबार। पाँव के आगे बदन पसार, पाँव के आगे बदन पसार। हमको कर तेरे दरबार, हमको कर तेरे दरबार। जागे होए सुरन में जूझे, जागे होए सुरन में जूझे, बिन दागे भाग जाए, बिन दागे भाग जाए। साधु होए सो भगत पछाने, हार ले खजाने पाए। साधु होए सो भगत पछाने, हार ले खजाने पाए। हमको कर तेरे दरबार, हमको कर तेरे दरबार। पाँव के आगे बदन पसार, पाँव के आगे बदन पसार। हमको कर तेरे दरबार, हमको कर तेरे दरबार, हमको कर तेरे दरबार, तेरे दरबार, तेरे दरबार। वाहिगुरु। बहुत ही प्यार से बहुत से रागी साहब ने ये शब्द हमें सुनाया और महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है। और एक बार फिर टीना आंटी आपका हम फिर से धन्यवाद करते हैं, थैंक यू करते हैं और आपसे गुरु महाराज से अरदास करते हैं कि आपको हमेशा ब्लेस रखें और ऐसे ही आप हमें प्यार से भावपूर्वक आप ये शब्द के भाव हमें सुनाते रहें। आप संगत जी को कोई मैसेज देना चाहेंगे शब्द के या वैसे शब्द के बारे में और या वैसे? आज जो कहते हैं ना गुरु महाराज हमें खुद सिखाते हैं। आज जैसे मैंने बीच में बोला आज शायद एकादशी कुछ व्रत है, तो महाराज हमें यही सिखाते हैं कि इन चीजों की हमें जरूरत नहीं है। अगर भूखे रहने से मिलता तो रब सबसे पहले जो भिखारी बैठे हैं भूखे, जिनको खाना नहीं मिलता, शायद उनको मिल जाते और उनके पास सब कुछ होता। तो कुछ गुरु महाराज ने सुबह ऐसा करा, वो पूरा मैं बोल नहीं सकती कि जो जैन में संगत में कुछ ऐसी बातें हो जाती है, सब जगह का होता है। जो गुरु महाराज ने सिखाया, जो ब्रांडिंग बोलते हैं ना कि आपको बहुत कड़क बनना पड़ता है कई बार कि नहीं ये गलत है तो गलत है। तो मैं तो संगत जी यही बोलूंगी, हम सब गुरु के कुत्ते बन जाएं और जो उन्होंने सिखाया है कि जैसे एक सबसे बड़ा मैसेज है जो स्वरूप पे मैसेज ना लिखें, भले ही वो उनके, मेरी किसी से यही आर्ग्यूमेंट हो गया अभी सुबह कि वो गुरु जी के घुटने के नीचे भले ही लिखा है पर उनके स्वरूप पर ही है।
घुटने से नीचे पैर उनके नहीं है क्या? वो गुरुजी ही है ना। तो जब हम मान रहे हैं कि हर स्वरूप में गुरुजी खुद है, हमारे यहाँ गद्दी भी नहीं है, हम महाराज को स्वरूप में ही मानते हैं, क्योंकि वो हमें इन वहमों से ही निकालने आए हैं कि तुम गद्दी रखोगे तभी मैं आऊंगा, ऐसा नहीं है। मैं तो हर कण में हूँ, तुम्हारा भाव है और मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ। तो हम इस बात को समझे कि वो गुरु महाराज है। मतलब बोलते हुए मुझे फील हो जाता है कि जब आपको भगवान मिले तो आप क्यों नहीं समझ रहे। सॉरी। क्योंकि मेरी जो खोज थी वो यही थी कि भगवान शायद है ही नहीं, सुनते नहीं है, और जब आपको मिले तो आप मजाक समझे हुए उनको, कि जो हम हर भगवान के, हमने शिव किसी की इमेजिनेशन है, वो ब्लू स्वरूप में। गुरु नानक देव जी का भी पता है कि गुरु जी ने बताया ये असली रूप है, और जो हम देखते हैं वो किसी की इमेजिनेशन है। पर गुरु जी तो खुद है ना, और वो हर स्वरूप में दर्शन देते हैं। मैं एक अभी का आपको सत्संग भी शेयर करूंगी। मैं उज्जैन में ही हूँ और मैं 3 साल से महाकाल मंदिर नहीं गई। और मुझे कार्पल टनल, टार्सल टनल है, जिसमें नसों की प्रॉब्लम होती है हाथों पैरों में। और मैं इतना जो महाकाल में वीआईपी पना बोलते हैं जो कर दिया है कि आपको इतना चल के जाना है, और नहीं तो आप पैसे दे के दर्शन करो, तो वीआईपी दर्शन तो कुछ होते ही नहीं है। तो मैं 3 साल से महाकाल नहीं गई, जब से मैं महाराज से जुड़ी हूँ, कि मुझे तो रब घर में मिल गए। महाराज मुझे अमरनाथ के दर्शन सत्संग में बैठ के करा चुके हैं, जो मैं सिख होके नहीं जानती थी कि अमरनाथ में है क्या। तो उन्होंने ऐसी चीजें दिखाई है कि वो अपना विश्वास खुद बनाते हैं, और हमने इनको भी मजाक बना रखा है कि तेरे साथ ये होगा पुत्र, ये वो। तो प्लीज इन चीजों को बंद करें। और एक और बात है कि आजकल ये चल रहा है चैनल ब्लॉक करें। हम कितने ही ब्लॉक करेंगे, ये खत्म नहीं होने वाला। हम ऐसी चीजों को फॉलो ही ना करें, हम एक ही मैसेज चलाएं कि ये गलत है और ये ना करें, और शेयर ना करें, फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा, जैसे जुड़ने का एक जरिया ये भी है, महाराज ने जिसको जोड़ना हो। जैसे मुझे भी उस फेक मैसेज के थ्रू ही जोड़ा था, कि जो भाव मेरे अंदर था महाराज ने उससे ही जोड़ा। पर हद से ज्यादा हो जाता है, फिर उसमें लिखा रहता है कि माता को आज चुनरी चढ़ा तो मैं खुश होऊंगा। तो गुरुजी तो ये सब चाहते ही नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं चाहते, वो सिर्फ आपके अंदर भाव चाहते हैं और आपको प्योर चाहते हैं। तो एक ही बात है कि इस बात को समझे कि क्यों भगवान को मजाक बनाया हुआ है, एटलीस्ट गुरुजी को ना बनाए। सॉरी, मैं बीच में थोड़ा इमोशनल हो गई, क्योंकि वो बातें ऐसी हो जाती है कि जब आपको रब मिल गया फिर भी आप उन्हीं बातों में लगे हुए हैं और भगवान का नाम खराब कर रहे हैं। और क्योंकि फिर दुनिया गलत बोलती है। गुरुजी तो कहते थे कि महापुरुषों को फर्क नहीं पड़ता। पर शशि आहूजा आंटी का सत्संग मैंने सुना था पिछली बार। जो संगत आंटी मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे बोला था आप उनका जरूर सुनना। तो उसमें था कि शिव की निंदा ना सुने ना करें। तो गुरु महाराज तो हमारे महाशिव है, तो हम उनके खिलाफ कैसे सुन सकते हैं? और उनके खिलाफ कुछ हो तो हमें बोलना ही चाहिए, और उसके लिए स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि लोग आपकी निंदा करेंगे। और गुरु जी ने ये भी सिखा दिया, कोई निंदा करता है तो आपकी कर्म करते। तो आपको दिल तक बात नहीं लानी है और गुरु महाराज के कहे पर चलना है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू आंटी। एंड बहुत प्यारा, बहुत अच्छा सच्चा मैसेज दिया आपने। और फिर से एक बार महाराज का शुक्राना करते हुए अब हम आज्ञा लेंगे। एक बार फिर आपका धन्यवाद। एंड शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।